क्वेश्चन नंबर 1, यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपात 48 है तो y का धनात्मक मान कितना है। तृतीय अनुपात निकालना, तो अंतिम पद की 2 बार मल्टीप्लाई, 4xy गुना 4xy बटे प्रथम पद से डिवाइड, 3x² बराबर 48 की वैल्यू दे रखी है, ऊपर x नीचे x², कटेगा, ये कटेगा, ऊपर बचा 4 चौक 16 y² और नीचे क्या बचा 3 इधर चले जाएगा, 48 थी 144, 16 नहीं में 144, तो y² बराबर कितना आएगा 9 और y की वैल्यू कितनी आएगी 3। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है। देखो स्पीड का जो अनुपात दे रखा हो 3:5 दे रखा। बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम स्पीड का उल्टा होता है, अर्थात 5:3 हो जाएगा। तो एक निश्चित दूरी तय करने में कितने मिनट लगते हैं 18, तो इधर कितने लग रहे 3, कितने लग रहे 3, तो 3 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 6 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, केतन ने 151 कुर्सियाँ बेची, उसे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत जो होता है प्रॉफिट परसेंट, P/CP गुना 100, इसे प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं। तो P कितना दे रखा, अर्थात प्रॉफिट कितना दे रखा 51, प्रॉफिट कितना दे रखा 51, प्रॉफिट कितना दे रखा 51। तो क्रय मूल्य में मालूम नहीं, लेकिन हमें विक्रय मूल्य मालूम है, विक्रय मूल्य दे रखा है 151। जब हम विक्रय मूल्य में थे 51 घटाओगे विक्रय मूल्य का लाभ, तो क्या निकल गया होगा CP कितना 100, तो CP निकल गया होगा 100, परसेंटेज में 100%, 0 से 0 कट, तो कितना बचेगा 51%, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 51%। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या 13√3 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है, लेकिन अर्धगोले का पूछा तो 2πr²। आंसर पाई मारा तो पाई को तो ऐसे कैसे लिख देंगे, आर की वैल्यू कितनी है 13, तो 13√3 गुना 13√3, क्योंकि r² होता है। तो 13 वर्ग 169 गुना 3, 3 दूनी 6, तो पाई गुना 6 गुना 169, 6 नम 54 का 4 का हासिल 5, 16 छिकम 96, 5 101, तो 1014 पाई इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 50%, 15% की कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 40% वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखो लगातार 3 महीनों तक कमी की गई, 40% की फ्रैक्शन वाली होती है 2/5, कमी करने के बाद 3/5 गुना 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, कमी करने के बाद भी 1/2। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, कमी करने के बाद 17/20। चौथे महीने में क्या फंडा हुआ, चौथे महीने में 40% की वृद्धि, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, वृद्धि करने पर 7/5 बराबर 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, 200 पंजे 1000, नीचे तो आ गया 1000, ऊपर 17 सत्ते 119, 119 तिये 357, ऊपर आ गया 357। जब हम 1000 में से 357 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 643, कितना आ जाएगा 643, और बटे में 1000 और गुना में 100%, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट, तो 643/10 कितना आ जाएगा 64.3% की कमी। क्वेश्चन नंबर 6,
एक्स 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है। एक्स के अंकों का योग, एक्स के अंकों का जो योग होगा वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 12 के अंदर 3 छिपा हुआ है। एक्स के अंकों का जो भी योग होगा वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 12 के अंदर 3 छिपा हुआ है। 3 से डिवाइड 8 होता है, नहीं होता। 7 होता है, नहीं होता है। 5 होता है, नहीं होता। 9 होता है। ये दो की शॉर्ट विधि। अगर हम इसे बेसिक से बनाएं तो 12, 20 और 25, 12, 20 और 25 का एलसीएम क्या होता है? ये होता है हमारा 300। कितना होता है? 300। लेकिन हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो 4 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। 4 3 12, वो तो 1200 हो जाएगा। हमें लेनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। 3 3 900। तो 900 के अंकों का योग बताना। तो 900 के अंकों का योग, तो 9 + 0 कितना आएगा? 9, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7। एक्स तथा एक्स प्लस 100 का तृतीय अनुपात 405 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो, तृतीय अनुपात जो भी होता है, अंतिम पद को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स प्लस 100 गुणा एक्स प्लस 100 और बटे प्रथम पद करते हैं। प्रथम पद कितना है हमारा? एक्स, और बराबर 400 दे रखा, बराबर 405 दे रखा। अगर मैं इसे बेसिक से बनाने लगा तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसे ऑप्शन से बनाऊंगा। तो x की मुझे ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे काट पीटने के बाद 405 बचेगा। अगर मैं 225 लेता हूँ, अगर मैं x की पहली वैल्यू लेता हूँ 225, तो 225 और 100 कितना बचेगा? 325 गुणा 325, और बटे में x की वैल्यू कितनी मान रखी मैंने? 225। तो 25 निम्मा 225, 25 1 25, 25 3 75, और 5 और 2 7 और 3 10, 9 से अब ये कटता नहीं, तो x की वैल्यू 225 तो नहीं होगी। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू मानता हूँ 125। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू इसके अंदर रखता हूँ तो कितना हो जाएगा? 100 + 125 हो जाएगा 225, और नेक्स्ट भी 225 और बटे 125। तो 25 5 125, 25 निम्मा 225, 25 5 125, 25 निम्मा 225। और जब 5 से 225 को डिवाइड करूँगा तो कितना होगा? 45, और 45 की जब मैं 9 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 405, जो कि डाटा वेरीफाइड होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 2, 125। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, ब्याज कितना प्राप्त हो रहा? 840 रुपये अधिक। क्यों हो रहा है प्राप्त? क्योंकि जो अमित है और गोपाल है, इनके मूलधन अलग अलग हैं। तो अमित को गोपाल से कितना कम, अर्थात गोपाल को अमित से कितना अधिक मूलधन प्राप्त हो रहा? 4000। कितने साल में? 3 साल में। और रेट तो 1% है। 1% के हिसाब से 120 रुपये का ब्याज बैठेगा, 2 जीरो से परसेंटेज कट। तो 1% के हिसाब से 120 रुपये का ब्याज बैठेगा, तो हमें चाहिए 840 रुपये ब्याज। तो 12 से 84, 7 गुना, तो ये भी 7 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 7%, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करो भाई। 32 को 8 से डिवाइड करेगा कितना होगा? 4, और 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेगा तो 16, माइनस, और 4 3 12, 16 - 12 कितना आएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 10, यदि अंकित मूल्य पर 26% छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 14,430 है, 14,430 है अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद। अगर हम अंकित मूल्य 100% है, उस पर छूट देंगे 26 की, तो बिका कितने में? 74 में। तो गुना 100। लेकिन इसने पूछा 5 ब्लूटूथ की बात हो रही, तो एक का पूछा, एक उपकरण का अंकित मूल्य, तो बटे 5 कर देंगे।
5 से डिवाइड करा 100 को 20 बार, और 2 तक कट्टा 74 को 37 बार, और 2 तक कट्टा 20 को 10 बार। तो 37 तिये 111 और 37 निम्मा 333। तो 39 390 गुणा 10 कितना आ जाएगा 3900। क्वेश्चन नंबर 11, एक खुदरा विक्रेता 22,400 में 12 जोड़ी जूते खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 1600 है। यदि वह इन 12 जोड़ी जूतों की बिक्री से 28,500 अर्जित करता है, इसको लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम जो भी डाटा होगा सर रेशियो में ले लेंगे। मैं यहाँ से 2 जीरो कट कर देता हूँ, इसमें से भी 2 जीरो कट कर देता हूँ, और इसमें से भी 2 जीरो कट कर देता हूँ। माना हमने कोई चीज़ 224 की खरीदी, 16 रुपये इस पर खर्च कर दिए, तो 224 और 16 कितना होता है 240 की हमने से खरीद ली अनुपात, और बेच दी कितने की 285 की। की तो लाभ कितना होगा 40 का, लाभ कितना होगा 45 का, किस पर 240 पर, और गुना में 100। एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, ऊपर बचेगा 45, 45 गुणा 10, नीचे बचेगा 24। अगर मैं इसे 3 से काटता हूँ, 3 अठी 24 और 15 × 45, तो 150/8 कितना आ जाएगा 18.75। क्वेश्चन नंबर 12, एक कक्षा के 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 39 है। 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 39 है। यदि शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए अर्थात 40 हो जाए, तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 40 हो जाती है। तो शिक्षक की बतानी है, तो कितनी बढ़ेगी, एक किस पर बढ़ेगी 40 पर, तो 40 का 40, पहले कितनी थी 39, अब कितनी होगी बढ़ गया 40, तो 39 और 40 कितना होता है 79। क्वेश्चन नंबर 13, एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपये है, और 25% कमी करने के बाद अर्थात 3/4 बच जाएगी। उसकी कीमत कितनी होगी, 2 और 2 4 2 6, ऊपर 6 और इधर 3, अर्थात 9 का मल्टीपल चेक करते हैं। 9 का मल्टीपल इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर है नहीं, 6 5 11 7 18, इसके अंदर 9 का मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अगर मैं 63 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 7, गुना जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि आगे का जो काटेगा वो 7 में मल्टीपल ही करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं करते, फिर भी हम बेसिक से बनाते हैं। तो 7 दूनी 14 प्लस 19 और 7 में 6 का 1, तो 19 2 21, 21 गुणा 7 147, 21 7 147। क्वेश्चन नंबर 15, एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमशः दूरियां 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो 4 बराबर दूरी बट्टा समय होते हैं, हमारे पास दूरी कितनी है 8 8 8 8 4 बार, और समय कितना है हमें मालूम नहीं, समय कितना है हमें मालूम नहीं, तो समय निकाल लो। अगर मैं 8 को 12 से डिवाइड करूँगा तो कितना समय होगा, 4 दूनी 8 4 12, 2/3 प्लस, अगर मैं 8 को 18 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, 2 चौक 8, 2 9 18, 4/9। अगर मैं 8 को 24 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा 1/3 प्लस, अगर मैं 8 को 36 से डिवाइड करूँगा तो 4 दूनी 8, 4 9 36, तो 2/3 और 1/3 ही तो आएगा 1, और 4/9 और 2/9 ही आएगा 6/9, और 6/9 क्या बोलते हैं हम, 9 1 9 6 15, अर्थात 3 5 15, 3 3 9 5/3। तो समय तो आएगा हमारे पास 5/3, समय कितना आएगा 5/3, और दूरी कितनी है 8 गुना 4, और समय कितना है 5/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, 3 चौक 12 96/5, और
96/5 का मतलब होता है 19.2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 7 छंग 42, 6 गुना 14 तिये 42 प्लस 8 में तो 4 गए, 4 और 4 से 4 कट, ऊपर आएगा 19, और 19 14 कितना होता है 33, और 33 गुना 6 198। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तथा 5 पुरुष 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। देखो 4 पुरुष और 3 महिला किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। 4 पुरुष और 3 महिला, तो इसने पूछा 8 पुरुष और 6 महिला अर्थात डबल, क्या पूछा डबल पूछा, तो ये कितने दिन ले रहे, ये ले रहे 6 दिन, तो डबल आदमी कितने दिन लेंगे आधा दिन अर्थात 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 228 है, कितना अंतर है 228। ये 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 228, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। 3 साल बाद है तो इसका क्यूब ले लगे, इसका क्यूब आ जाएगा 15,625। ये हमारा आया मूलधन बटे अंतर निकालना। तो 3 साल की बात चली तो 25 थे 75 और 1 76, ये इसका अंतर होगा। तो 36 18 3, और जब 3 की हम 15,625 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,875। क्वेश्चन नंबर 19, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 65 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो साधारण ब्याज 2 साल का, पहले साल 20, अगले साल 20, और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है 65, तो बाकी कितना बचेगा 25। तो स्केलिंग फैक्टर क्या चल रहा, स्केलिंग फैक्टर चल रहा है इसमें 5/4 का, क्योंकि अगर हम 20 को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 25। स्केलिंग फैक्टर चल रहा है 5/4, तो 5/4 की वैल्यू कितनी दे रखी 20, तो 1 की वैल्यू निकालनी, नीचे 5 उधर चल जाएगा 4, तो 5 चौक 20 4 चौक 16, तो मूलधन कितना आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 20, चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/4 साल से चलाता है, वह शहर बी तक 33 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो 4:3 दे रखा, तो टाइम का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 3:4। ठीक, तो कितनी देरी से पहुंच रहा है 1 मिनट की देरी से पहुंच रहा, वहाँ 33 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो उसने पूछा इसका सामान्य समय, तो 33 की वैल्यू 1 है, तो 3 की वैल्यू बतानी गुना 3, तो 33 3 99 इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।